यूपी के बरेली से खबर आई। खबर यह कि राम का किरदार और कैकेयी का किरदार जिसने अदा किया, इस पे कई लोगों की भौहें तन गई। आप ये कहेंगे कि राम का किरदार या कैकेयी के किरदार की वजह से किसी को गुस्सा क्यों आ गया। अब समझिए अंदर की खबर क्या है। अंदर की खबर यह है कि यूपी में एक मुस्लिम शख्स जिसका नाम है दानिश और एक मुस्लिम महिला जिसका नाम है समयून खान, इन दोनों ने राम और कैकेयी का किरदार इन्हें अदा करना था। आगे आने वाले दिनों में जो नवरात्र के दिनों में जो रामलीला का मंचन होना है और वो भी अयोध्या में, यूपी सरकार की तरफ से इन्हें इन्वाइट किया गया था। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम हैं या यूं कहें कि धर्म के ठेकेदार हैं जिनका यह कहना है कि मुसलमान हो तो रामलीला में काम क्यों करोगे। कई मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी, जो कि पड़ोस के किराएदार हैं। इन्होंने ये कहा कि मेकअप करते हो, मुसलमान होकर के राम का किरदार अदा करोगे। और यहीं से बड़ी खबर शुरू हो जाती है। नमस्ते मैं राशिद, मुस्लिम बनी कैकेयी और मुसलमान बना राम, ठेकेदारों के बीच मच गया है कोहराम। ऐसे में 5 बड़े सवाल हैं। रामलीला पर कोहराम है, किसने किया हिंदू मुसलमान, बड़ा सवाल है। रामलीला के नाम पर अधर्म कौन कर रहा है। रामलीला के नाम पर हिंदू मुसलमान आखिरकार क्यों। मुस्लिम को मुस्लिम राम से एलर्जी क्यों है, मुस्लिम को मुस्लिम कैकेयी से दिक्कत क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। धर्म के कई ऐसे ठेकेदार हैं जो तालिबानी सोच की वजह से परेशान हैं और यही तालिबानी सोच बरेली से लेकर के दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक बवाल मचा हुआ है कि अगर कोई मुस्लिम राम का किरदार अदा कर रहा है, अगर कोई मुस्लिम कैकेयी का किरदार अदा कर रही है रामलीला में, तो फिर इसकी वजह से कुछ मुस्लिमों को दिक्कत क्या हो रही है। क्या समुदाय विशेष के कुछ लोग यूपी में माहौल खराब करना चाहते हैं। क्या समुदाय विशेष के कुछ लोग रामलीला के नाम पर सियासत करना चाहते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं, यूपी में चुनाव है और उससे पहले यह मचा बवाल है। पहली बड़ी खबर, रामलीला के मुस्लिम कलाकारों पर बवाल मच गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी के बरेली से बहुत बड़ी खबर। बरेली में रामलीला के राम को धमकी मिली है। राम का किरदार निभाने वाले मुस्लिम जिसका नाम है दानिश, उसे धमकी मिली है। दानिश आगे आने वाले दिनों में रामलीला में राम का किरदार निभाएंगे। धर्म के ठेकेदारों ने दानिश को दी धमकी, कहा कि मुसलमान हो तो ऐसे में राम का किरदार क्यों अदा कर रहे हो। अगली बड़ी खबर, बरेली की समयून खान को भी मिली है धमकी। रामलीला में कैकेयी का किरदार अदा कर रही हैं समयून खान। दानिश और समयून ने बरेली पुलिस से शिकायत दर्ज की है। किराएदार बार बार धमकी दे रहा है, रामलीला में काम ना करने की धमकी दी जा रही है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन रामलीला की ये लड़ाई हिंदू मुसलमान पर कैसे आई, आप खुद सुने जो विक्टिम है उनका क्या कहना है। बेसिकली उनकी प्रॉब्लम है कि मैं एक मुसलमान होने के नाते रामलीला में राम का कैरेक्टर करता हूं और मैं पिछले कई सालों से राम का कैरेक्टर करता चला रहा हूं, जिससे उनको प्रॉब्लम है। इस बात को लेके कई बार उनसे मेरी हॉट टॉक हो चुकी है, लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादा ही हद कर दी। अब जो इन्होंने इशू बनाया पिछले कई सालों से वो ये है कि तू राम क्यों करता है, तू रामलीला क्यों करता है। और मैं उनसे कहता हूँ मैं क्यों ना करूँ रामलीला। 23 तारीख को मेरी रामलीला बरेली में है, योगी जी का जो प्रोग्राम है सेट हुआ है उसमें करना है। तो कह रहे हैं कि तू इस लायक ही नहीं बचेगा 23 तारीख तक जो तू रामलीला करे। क्या प्रॉब्लम है अगर हम लोग रामलीला कर रहे हैं तो, क्योंकि मेन टारगेट उन्होंने मुझे बनाया है। मेरे साथ साथ कहा है कि तुम्हारे और जो साथी मुसलमान हैं उनको भी हम देखेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, अभी ये तो एक है, मेरे साथ तो कम से कम राम के कुंडे में तो 7-8 मुसलमान लोग काम कर रहे हैं, किस चीज़ को देखेंगे। मैं रामलीला में कैकेयी का किरदार अदा करती हूँ, तो उस चीज़ को लेके उन्होंने बोला है कि तुम राम क्यों करते हो, तुम लोग जो मुस्लिम होकर के भी रामलीला में क्यों भाग लेते हो, तुम लोगों को मैं देख लूंगा। इस तरीके की जो उन्होंने धमकी दी है कि उस चीज़ को लेके हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि आगे चल के ये किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं। आज जन सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति पुलिस कार्यालय उपस्थित आए। उन्होंने कहा कि साहब मेरे कुछ किराएदार हैं, वो हमारा मकान नहीं खाली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जो है रामलीला में पार्ट करते हैं और हम खाली नहीं करेंगे। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसको संबंधित थाने में जांच में आवश्यक कार्रवाई प्रेषित कर। एक मुसलमान अगर रामलीला में राम का किरदार अदा करता है, मुस्लिम महिला अगर कैकेयी का किरदार अदा करती हैं, तो इसी समुदाय के कुछ लोगों की नजरें टेढ़ी हो जाती हैं और गुस्से में लाल हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि मुसलमान हो रामलीला में क्यों राम का किरदार अदा करोगे, क्यों कैकेयी का किरदार अदा करोगे। इसका मतलब यह है हिंदू मुसलमान रामलीला के नाम से कोई करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे की नीयत क्या है, क्या यूपी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। आचार्य चक्रपाणी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा मेरे साथ में है। शुभेंदु शेखर, प्रवक्ता बीजेपी। अर्शप्रीत सिंह, नेता कांग्रेस। थोड़ी देर में दानिश जुड़ेंगे मेरे साथ में, राम का किरदार निभाने वाले। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आचार्य चक्रपाणी महाराज, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो ये कहते हैं मुसलमान को रामलीला में काम नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे मुस्लिमों के ठेकेदार हैं, मुस्लिम समुदाय के ठेकेदार हैं जो दानिश को कह रहे हैं कि राम का किरदार ना अदा करो, जो समयून को ये कह रहे हैं कि कैकेयी का किरदार ना अदा करो। इनकी नीयत क्या है? देखिए, जाति पाति न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई।
सवाल इस बात का है जहाँ पे भगवान राम है वहाँ न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, पंच विकार समाप्त हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से इसी समय जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबानी मानसिकता के लोग और तालिबानियों का वो हुआ है, कहीं नहीं तो भारत में भी उसकी हवाएं कुछ कट्टरपंथियों को लगी है, जिसके वजह से इस तरह की बकवास कर रहे हैं। आप बताइए, दानिश एक किरदार निभा रहे हैं, दानिश एक कलाकार हैं जो राम की बखूबी, हमें तो आपत्ति नहीं, हम तो एज हिंदू महासभा अध्यक्ष या संत महासभा अध्यक्ष मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि हम तो स्वागत कर रहे हैं। तो हमें आपत्ति, अब हम देख लेते हैं कि आपत्ति इस पैनल में बैठे हुए कितने लोगों को है। मैं राशिद हाशमी, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं रामलीला में अगर मुझे कोई किरदार अदा करना होगा ना मैं कर लूंगा, मुझे किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है, मेरा इस्लाम इस तरह की बात नहीं करता है। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, कुरान शरीफ में क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि आप गैर मजहब का कोई किरदार अदा नहीं कर सकते किसी फिक्शन में? क्या कोई ऐसी हदीस है, कोई आयत या हदीस ऐसा कहती है क्या कि अगर मुसलमान हो राम का किरदार ना अदा करो, अगर मुसलमान हो कैकेयी का किरदार ना अदा करो, अगर मुसलमान हो रामलीला में काम ना करो? राशिद, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं जो भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं, खास तौर से हिंदुस्तान में, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुझे फख्र है कि मैं ऐसे कल्चर में बचपन से और हमारी पूरी पूर्वजों ने वहाँ जिंदगी गुजारी जहाँ हमने देखा कि किस तरह से एक गंगा जमनी तहजीब में हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहते रहे हैं और इसको बरकरार रखने की हमेशा कोशिश रही। मैं आपके सवाल पे फौरन आता हूँ। मैं जरा सा इसमें इसलिए बताना जरूरी था कि मामला सेंसिटिव है और इसमें देखें कि अगर हिंदुस्तान एक दुल्हन है तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और उसमें सर सैयद अहमद खान जो हमारे बानी थे उन्होंने खुद कहा कि हिंदुस्तान अगर एक दुल्हन है तो हिंदू और मुसलमान उनकी दो आंखें हैं और इससे कितनी खूबसूरती बढ़ती है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि देखें कुरान में क्या लिखा है कि किसी और मजहब का किरदार कर सकते हैं कि नहीं, इसकी एक डिटेल्ड स्टडी की जरूरत है। ठीक है, मुझे उसका बहुत ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ कि हमारा मजहब ये कहता है कि हम हर मजहब की इज्जत करें और चाहे वो कुरान हो या हदीस हो, उसमें यह नहीं कहा जाता है कि हम किसी से नफरत करें, उसमें यह कहा जाता है हम इंसानियत फैलाएं। और हम अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं जहां का एक संविधान है, जहां की एक गंगा जमनी तहजीब रही है। और प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी, आपकी बात सुनकर के मुझे अच्छा लगा, आपकी बात सुनकर के मुझे अच्छा लगा, लेकिन शुभेंदु शेखर जी, क्या है ना, हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में दो तरह का इस्लाम चलाने की कोशिश की जाती है। एक है अल्लाह का इस्लाम और एक है मुल्ला का इस्लाम। ये मुल्ला का इस्लाम वालों की दुकानदारी आप लोग बंद क्यों नहीं कर पाए अभी तक? आपने 4.5 साल की सरकार चला ली है, इनके खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ या ऐसी मानसिकता के लोगों के खिलाफ या तालिबानी सोच के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन, कड़ा एक्शन क्यों नहीं ले पाए अभी तक? देखिए, जहां तक आप एक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने लगातार इस तरीके के जो मुल्ला लोग अपना एक धर्म चलाकर और अपने भारत को भारत ना मानते हुए पाकिस्तान को अपना देश मान रहे हैं, उन पर हम एक्शन ले रहे हैं, लगातार एक्शन ले रहे हैं। बट इसको सच करना कि ये अल्लाह को मांगते हैं, ये मुल्ला को मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। एक सेकंड शुभेंदु जी बस एक सेकंड, इससे पहले कि मैं अर्शप्रीत के पास में चलूं, प्रोफेसर दाऊदी मुझे एक बात ये बताइएगा, ये अल्लाह का मुसलमान और मुल्ला के मुसलमान के बीच में जो एक थिन लाइन है, वो थिन लाइन क्या है? राशिद, ये थिन लाइन जो है ना, ये बहुत बड़ी थिन नहीं है बल्कि थिक कह सकते हैं। वो इसलिए उसकी थिकनेस बढ़नी नहीं चाहिए। वो जो लाइन है ना, अल्लाह का जो इस्लाम है या कुरान जो हमें बताता है या हदीस जो हमें बताती है, वो हमें, जैसा मैं अभी अपनी बात पूरी करना चाह रहा था, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दोबारा इसलिए कहा कि मैं अपनी बात पूरी तरह से मुकम्मल कर सकूं। उसमें यही कहा जाता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके रहें, हम मोहब्बत फैलाएं, हम नफरत को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने दें। और जो मुल्लाओं, लेकिन हम उनका क्या करें प्रोफेसर दाऊदी, हम उनका क्या करें जो कि दुकानदार चलाते हैं हलाला की, जो कि दुकानदार चलाते हैं 3 तलाक की, जो कि दुकानदारी चलाते हैं हिंदू मुसलमान की, जो कि दुकानदारी चलाते हैं मजहब के नाम पर नफरत फैलाने की, जो कि दुकानदारी चला रहे हैं धर्मांतरण की, उनका हम क्या करें? अर्शप्रीत को बीच में लेकर के आना बहुत जरूरी है। अर्शप्रीत, आप हिमायती किसके हैं, अल्लाह के इस्लाम के या मुल्ला के इस्लाम के? आप हिमायती किसके हैं, उनके जो कि मुसलमान होकर के भी रामलीला में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, या फिर उनके जिनकी भ्रिकुटियां तन गई हैं, जिनकी भौहें तन गई हैं और ये कहने में लगे हैं कि मुसलमान रामलीला में काम कैसे करेगा? आप हिमायती किसके हैं? हम हिमायती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के।
और कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन है प्रीएम्बल में लिखा हुआ वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोशलिस्ट सॉवरेन सेकुलर है हम। और ये जो चीजें हो रही हैं ये एक साइन है कि यूपी गवर्नमेंट हैज फेल्ड इट्स पीपल। ये जो नॉन वायलेंस है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, विजिलेंटिज्म है, ये एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुका है हमारी डेमोक्रेसी पे और यूपी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दूसरी बात, एक इंसान आर्टिस्ट है, वो कोई आर्ट कर रहा है, अब उसकी बहनें हैं दो, वो अपना घर चलाने की कोशिश कर रहा है, लेट हिम डू हिज जॉब। वो सरकार की जिम्मेदारी है कि एक इंसान को फ्रीडम इंश्योर हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट है। वो कुछ भी कर सकता है, यूपी सरकार लोग लेकर के कहां से चले आए? अगर खुजली होती है तो यूपी सरकार, गुदगुदी होती है तो यूपी सरकार, हिचकी आए तो सरकार, यॉर्निंग आप लोगों को होती है तो यूपी सरकार, तो बीजेपी याद आती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शुभेंदु शेखर जी जवाब दें। शुभेंदु जी, अर्शप्रीत का ये कहना है कि अगर डेमोक्रेसी को किसी भी तरह से खतरा होता है या कहीं पर भी संप्रदाय के नाम पर बंटवारे की बात आती है, इसके पीछे यूपी सरकार जिम्मेदार है। कैसे? शुभेंदु जी रिबट करें, उसके बाद आचार्य चट्टोपाणी के पास जाना है मुझे। जो वो लोगों की सेफ्टी और स्क्रीन पर हर कोई उतारा जाए। टीम पीसीआर स्क्रीन पर सबको हर कोई दिखना चाहिए। टीम पीसीआर जितने गेस्ट हैं स्क्रीन पर उतारें। सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सके, मेरी इतना बात सुनिए। अपराइज हो चुका है ह्यूमन राइट वायलेशन में, विजिलेंटिज्म में कि आपको आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात फेंके। बीजेपी सरकार। चलिए ठीक है, आप सभी लोग रुके रहे हैं। हेडलाइंस का वक्त हो चला है, उसके बाद दोबारा लौट करके आएंगे। हेडलाइंस का वक्त हो चला है, लेकिन हाँ, सवाल कई उठते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि रामलीला में अगर कोई मुसलमान राम या कैकेयी का किरदार अदा कर रहे हैं तो क्या इसमें कोई गुनाह हो गया? किसी हदीस में तो नहीं लिखा, कुरान शरीफ की किसी आयत में नहीं लिखा, तो फिर इस तरह की जहालत करने वाले कौन हैं? इस तरह के जहालत करने वालों के पीछे किस तरह की मानसिकता काम करती है? और अगर दो खबरें उत्तर प्रदेश में एक साथ में आई हैं, रामलीला में राम या कैकेयी का किरदार अदा करने वाले मुसलमान पर अगर एक मुसलमान ही डर या फिर गुस्सा दिखाने की कोशिश करता है और साथ ही धर्मांतरण का एक रैकेट भी चल रहा है, इन दो खबरों का क्या किसी तरह से कोई तालमेल है? क्या कोई इंटरकनेक्शन है? हम आगे ये भी बात करेंगे।